एंटीगुआ बरमुडा फाल्कन वर्सेस ट्रिबागो नाइट राइडर के मध्य जो ये मैच खेले जाने वाला है उसकी हम लोग जो एक्सचेंज टोर्नामेंट एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज टोर्नामेंट एप्लीकेशन अभी तक अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये है अपना एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के रिलेटेड पिक्स वगैरह हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। तो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी अगर अभी तक आपने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसका भी ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग लिंक के नीचे है, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। दोस्तों, सीपीएल एज एग्जैक्ट अगर हम बात करें, जैसा आईपीएल 2024 के अंदर हुआ था, बिग स्कोर हमें देखने को मिल रहे थे, वैसा अभी सीपीएल के अंदर भी स्टार्ट हो गया है। सो फर्स्ट टाइम हमने देखा था टीकेआर ने 250 रन बनाए थे, और अभी हाल ही में आपने देखा गुआना अमेजन वॉरियर ने भी 260 प्लस रन बनाए थे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीपीएल चल रहा है, और इसमें हमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आईपीएल के मुकाबले सीपीएल के जो ग्राउंड्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है ना। और ऊपर से पिछले जो रिसेंट जो साल गए हैं वहाँ पर सीपीएल के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती हैं। सो इतनी बड़ी कोई हैरानी की बात नहीं है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो 10 प्लेयर्स की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला था उसमें एक और दिन का डिले हो गया। कल मोस्ट प्रोबेबली आपको इवनिंग से पहले पहले वो वीडियो मिल जाएगा। अब देखो, उससे मेरे को थोड़ा सा हैरानी या मेरे को जो अफसोस इसलिए हो रहा है, क्योंकि देखो उसके अंदर शेफन रदरफोर्ड का नाम था। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से वो फ्लॉप चल रहे थे, और कल जो है उन्होंने, कल मतलब आज अर्ली मॉर्निंग जो मैच हुआ था उसके अंदर उन्होंने 10 बॉल के अंदर लगभग 35 प्लस रन की एक इनिंग खेली थी। तो वही चीज़ मैं दर्शाना चाहता था कि ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि मैं बार बार हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि 10-15 बॉल लेते हैं और ऐसा 300 साढ़े 300 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते हैं। सो उस लिस्ट में उनका भी नाम था, हेटमेयर का नाम था। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट बैक टू द बेसिक, अगर हम इस मैच की बात करें, देखो स्पेशली इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे पावरफुल टीम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे टीकेआर ही लग रही है। और टीकेआर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फाइनल्स खेलने के लिए फेवरेट है। और उनके पास रीज़न ये है कि सारे के सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, एक टीम के अंदर हम देखते हैं टॉप ऑर्डर जो होता है उसके अंदर वो ब्रूटल कंडीशन के प्लेयर्स होते हैं, जो कि आते ही लाइक आड़ा वाला चलाते हैं। पावर प्ले में जो प्लेयर्स आते हैं उनका काम यही होता है कि उनको 10-15 बॉल खेलनी और टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना और अच्छे रन्स बनाने और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद मिडल ओवर्स में अगर हम बात करें, जैसे कि वन डाउन एक प्लेयर आता है जो मिडल ऑर्डर के अंदर, वो फिर इनिंग को बिल्ड करता है ना। बट इनके पास ऐसे है कि सारे के सारे प्लेयर्स आते ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 20-25 बॉल खेलते हैं और ऐसे 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हैं। सो नो डाउट पूरी टीम फेवरेट है फाइनल खेलने के लिए। और सामने अगर हम बात करें एंटीगुआ बरमुडा फॉल्कन्स की, तो अभी जितने भी मैचेस इन्होंने खेले हैं लगभग सारे मैचेस के अंदर इनके बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस, और टेबल के बॉटम में ये है। अभी जितने भी मैचेस इन्होंने खेले सारे के सारे मैचेस आ रहे हैं। एक दो मैच में फिर भी होप थी कि ये जीत जाते हैं, बट वहाँ पर कुछ लास्ट बॉल में, जैसे कि मोहम्मद आमिर ने प्रिटोरिया से एक सिक्स खा लिया था लास्ट बॉल पे, 4 रन चाहिए थे। तो कुछ क्लोज मैचेस भी इन्होंने किए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से खेली है, जितना ये स्कोर्स बना रही है एवरेज 160, तो जितनी भी अभी सीपीएल की टीम है वो इनसे अच्छी है, क्योंकि 180-190 भी यहाँ पर सेफ नहीं रहता है। जैसा कि हम आईपीएल 2024 के लिए बोल रहे थे स्टार्टिंग फेज में, फिर एक फेज ऐसा आया मिडिल फेज जहाँ पर की टीम 150 बनाने में भी उनको मुश्किल हो रही थी। तो ऐसा करते ये सब टूर्नामेंट में होता है, स्टार्ट में कुछ टीम ऐसे रन करती है जैसे कि यार बैटिंग तो बिल्कुल आसान है, फिर मिडिल फेज में बैटिंग मुश्किल लगने लग जाती है, फिर जैसे जैसे सेमीफाइनल फाइनल आता है उसके बाद जो है एवरेज स्कोर पे वो आ जाती है। जैसे कि हम T20 में देखते हैं 160, 170, 180 एक डिसेंट टोटल होता है, एक फाइटिंग टोटल होता है और एक मैच विनिंग टोटल होता है। तो ऐसा ही सीपीएल के अंदर आपको देखने को मिलेगा आगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निकलस पूरन की, फर्स्ट गेम में हमने इनको बाय किया था, इन्होंने हमें प्रॉफिट भी दिया था, 137 पॉइंट दिए थे इन्होंने। जैसा जैसा मैं आपको बताया कि लेफ्ट हैंड प्लेयर का यहाँ पर एक जो है ना एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, जैसा कि रदरफोर्ड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, एक तगड़ी इनिंग खेल के चले गए। सो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको इस सीपीएल में डिसपॉइंट नहीं करेंगे। अगर आप उनको बाय भी करोगे, अगर वो उनका दिन खराब होगा, अगर वो फ्लॉप भी होंगे ना, तो भी वो एक 20-25 रन की इनिंग खेल के चले जाएंगे। आपका 5 या 7 रुपए पर शेयर लॉस होगा, और जिस दिन प्रॉफिट देंगे ना, तो आप अगर विद इंश्योरेंस उनको बाय करोगे तो आपका 3 गुना 4 गुना कर देंगे। बट अभी स्पेशली अगर मैं बात करूँ मेन प्लेयर्स जिन पे हमें फोकस करना है, देखो लास्ट टाइम हमने जो जो ट्राई किया वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा। पूरन को बाय किया, प्रॉफिट दिया, जैसा रोय को हमने सेल किया, इन्होंने भी हमें प्रॉफिट दिया, ये सेल के अंदर फ्लॉप हुए थे। अब इन प्लेयर्स के बारे में हम थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे, दोनों प्लेयर्स के बारे में। अब स्पेशली अगर मैं लो रेट के प्लेयर्स की बात करूँ, देखो अगर हम शेयर मार्केट के अंदर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे शेयर्स को हमेशा बाय करने की कोशिश करते हैं जिनका रेट कम हो और आगे आने वाले टाइम में वो वैल्यूएबल हो, कि वो अगर बढ़ेंगे भी 5 रुपये भी बढ़ेंगे तो अपना रिटर्न जो है वो अच्छा आएगा। सो वही बात कि कम रेट के प्लेयर्स को अगर हम जब भी बाय करेंगे ऐसे T20 फॉर्मेट में, तो हमेशा बाय देंगे। लाइक की अगर मैं बात करूं कायरन पोलार्ड की, देखो
जब जब इनकी बैटिंग आती है, जो मैं ट्रिस्टन स्टब्स के लिए बोलता हूँ कि वो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अगर उसको 15-20 बॉल मिल जाती है तो फिर वो हाफ सेंचुरी तक पहुंच जाता है। वैसे ही पोलार्ड है। अब पोलार्ड का रेट कम इसलिए रहता है क्योंकि ये बैटिंग धोनी की तरह रहते हैं, कभी आते कभी नहीं आते, कभी बैटिंग, क्योंकि इतना शानदार जब बैटिंग ऑर्डर हो ना तब चांसेस बहुत कम है कि बैटिंग आए। बट यही चीज़ है कि अगर एक दो बैट्समैन अच्छा करके चले जाएंगे तो ये अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में, कभी कभार बॉलिंग भी डाल लेते हैं, ऊपर से फील्डर भी शानदार है। सो 22 रुपीज़ में बाय कर सकते हो, बट थोड़ा लेस रखना। पोलार्ड बेस्ट चॉइस बन सकती है इस मैच के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ सुनील नारायण की, लास्ट गेम में भी देखो ओपनिंग करने आए थे, जो कि एक थोड़ा कंसर्न था, बट ओपनिंग की, अच्छा स्टार्ट भी दिया टीम को, विकेट्स भी चटकाए, फील्डर भी शानदार है। अगेन लेस रखना, बट ट्राई कर सकते हो सुनील नारायण को बाय के लिए 57 रुपीज़ में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ केसी कार्टी की, लास्ट गेम में अच्छा खेला था, बट देखो थोड़े से कन्फ्यूजनेबल है, तो मैं इनको ट्राई करने का सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इन पे इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी अगर आपका पर्सनल अगर कोई एनालिसिस है तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगेन लास्ट टाइम देखो हमने फ़खर जमान को फिर से सेल किया था और इन्होंने अगेन हमें प्रॉफिट दिया था। और सैम बिलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखो जिस हिसाब की इनकी बैटिंग है, एक ही मैच में इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया था, वो भी हल्का फुल्का प्रॉफिट दिया, वो भी मैं इसलिए इनको बार बार ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो, एक तो जब 2-3 विकेट्स गिर जाते हैं तो इनका मेन काम रहता है कि इनिंग को बिल्ड करना, और ऊपर से विकेट कीपर है, विकेट कीपर वैसे ही ग्लव से पॉइंट दे देता है हमको। अगर एक स्टंप भी करता है तो 12, और एक कैच पकड़ता है तो 8 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट तो हम वैसा मान सकते हैं। अभी जिस हिसाब से सीपीएल की एवरेज चल रही है, एक विकेट कीपर प्रत्येक मैच में 12 से 15 पॉइंट दे रहा है, एवरेज की बात करूँ तो। और ऊपर से देखो, बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इनिंग को भी ये बिल्ड कर सकते हैं, सो उसी बेस पे मैं इनको ट्राई करा था। बाकी जिस हिसाब से ये T20 का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनको तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे मैच को छोड़ के इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से ये खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती T20 जैसे फॉर्मेट, और स्पेशली कैरिबियन प्रीमियर लीग में, जहाँ पर कि आप अगर 200 का स्ट्राइक रेट नहीं है तो आप वैलिड नहीं हो। सो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बिलिंग्स बहुत ज़्यादा बेड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट अगेन मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर विकेट कीपिंग से 15 पॉइंट दे रहे हैं और रन बॉल भी अगर 20-25 रन खेल रहे हैं, तो अपना उसमें यही है कि बार बार अगर हम ट्राई करें, चलो ठीक है ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, अगर लॉस होता है तो 5-7 रुपये पर शेयर लॉस हो रहा है, और अदरवाइज नो लॉस नो प्रॉफिट, या प्रॉफिट हो तो 5-7 रुपये हो रहा है। बट एक इनिंग इनसे जरूर ऐसी आएगी जिससे कि ये लगभग हमें अपना रिटर्न का लगभग 2x करके देंगे। सो उसी होप से मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ। सो अगेन हम ट्राई करेंगे, बट थोड़ा लेस रखना, ठीक है ना। एंड्रू जोएल की अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम हमने सेल किया था और हमें इन्होंने प्रॉफिट भी दिया था, ज़्यादा नहीं दिया बट कुछ प्रॉफिट हुआ था, 8 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ था। क्रिस ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, अगेन मैं सेल के लिए जाने वाला हूँ 30 रुपीज़ में, क्रिस ग्रीन को आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फेबियन एलन, थोड़े रिस्की है बट 30 रुपीज़ बाय के लिए मैं ट्राई करूंगा। देखो 2-3 गेम में तो रदरफोर्ड का भी सेम ऐसा हाल था, फेबियन एलन जैसा, क्योंकि उनकी बैटिंग आती थी वो एक हिट मार के आउट हो जाते थे, या बैटिंग नहीं आ रही थी। फेबियन एलन का भी वैसा है, बैटिंग आती है, एक अच्छा शॉट मार रहे हैं, बस बाउंड्री के क्लोज कैच होके आउट हो जा रहे हैं, वरना अगर 2-3 मीटर अगर बॉल और ट्रेवल कर जाती है तो ये 6 भी लगा जाते हैं। और उस केस में यही है कि अगर ये 10-12 बॉल खेल गए अपनी टीम के लिए, क्योंकि इनका भी तो बैटिंग ऑर्डर कमजोर है ना टीम का, सो उस कंडीशन में ये फिर ऑलराउंडर ही अच्छा करते हैं। सो फेबियन एलन से भी अभी 1-2 मैचेस के अंदर एक अच्छी इनिंग हमें देखने को मिलेगी। सो 30 रुपीज़ बाय के लिए आप ट्राई कर सकते हो फेबियन एलन को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इमाद वसीम, देखो एक बढ़िया चॉइस है बाय के लिए, अभी तक ये अच्छे रहे हैं। इन एवरेज अगर हम बात करें, हमने जब जब इनको बाय या सेल किया तो इन्होंने हमें 45% हमें जो है वो बचाया ही अभी तक, 55%। ओवरऑल अगर 100 में से बात करूँ तो 5% हम स्टिल लॉस में हैं जब जब हमने इन पे इन्वेस्ट किया। बट अगेन 45 रुपीज़ में सेल के लिए ही ट्राई करने वाला हूँ। रीज़न बता देता हूँ, निकलेस पूरन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, देखो सुनील नारायण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए, स्पेशली जिस टाइम ये ओवर करते हैं तो इनको स्पेशली यही मिलने वाले हैं, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं। हाँ अगेन हो सकता है कि आम बॉल से ये जयसर को फंसा ले, बट स्टिल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यही है कि सेल के लिए ही जाने वाले हैं, बाई के लिए कोई अच्छा वाइब्स नहीं मिल रहा है, और इस रेट पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। सो इमाद वसीम मैं सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रिस ग्रीन सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फेबियन एलन बाई के लिए जा सकते हो। अगर मोहम्मद आमिर या एंटुगा बरमुंडा पहले बॉलिंग करे तो मोहम्मद आमिर 4 और कंफर्म डालेंगे और 2 विकेट्स भी चटका सकते हैं। इकोनॉमी खराब हो सकती है, बट विकेट से मतलब है हमें, क्योंकि इकोनॉमी से पॉइंट माइनस नहीं होते, तो उस केस में एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे आप मोहम्मद आमिर को ट्राई कर लेना बाय के लिए। फ़खर जमान देखो थोड़ा सा वही है कि रिस्की लग रहा है, 70% अगर मैं बात करूँ तो मेरे को सेल के लिए रिस्की लग रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अगेन, और अच्छा ही करे सीपीएल में। देखो इसका कोई एक बड़ा लॉजिक नहीं है, या कोई ऐसा हम इसको स्किल नहीं बोल सकते कि चलो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो बाय कर लें, बट ये एक होता है ना कोई टूर्नामेंट का एक एक जो लकीएस्ट थिंग होती है, या एक बोलते हैं ना कि थोड़ी सी एक्साइटेड करने वाली थिंग होती है, तो वही चीज़ है इसके अंदर कि फ़खर जमान अगेन 35 रुपीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट ओपनर है, ग्राउंड छोटा है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की वैसे ही रीच ज़्यादा होती है बाउंड्री के लिए। सो वही है कि 35 में ट्राई कर लेना, बट लेस रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी जेम्स की, देखो डिफरेंशियल पिक के तौर पे लास्ट टाइम ट्राई किया, 13 पॉइंट दिया। अगेन मैं ट्राई करने का सजेस्ट करूँ कॉफ़ी जेम्स को। एंड्रू जोएल एक मैच में फ्लॉप आना था, हो गए, बट अगर मैं बात करूँ ना, इस प्लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एक यंग प्लेयर है, बट इनके अंदर वो चीज़ है कि अपनी टीम को
जब पूरी टीम फ्लॉप हो रही है, 4-4 5-5 विकेट गिर जाते हैं 10 ओवर के अंदर, बट ये बंदा वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली ये जो है बंदा अपनी इनिंग को बिल्ड करता है और टीम को एक अच्छे टोटल पे ले जाता है, एवरेज 160 170। सो ट्राई कर सकते हो इनको। तो ये कुछ पिक्स थी इनकी टीम की तरफ से। अब अगर हम बात करें टीकेआर की तरफ से, देखो जहाँ पर सभी प्लेयर अच्छे होते हैं ना, वहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा ही पैदा होते हैं। सो अब बात कर लेते हैं निकोलस पूरन, जैसर रॉय की। जैसन रॉय मिस एंड हिट वाला प्लेयर, एक मैच में भी 100 भी मारता है, दूसरे मैच में जल्दी फ्लॉप भी हो जाता है। तो ये प्लेयर्स जो होते हैं ना, या तो आपका डबल प्रॉफिट देते हैं, आपको लॉस करवाते हैं। सो जैसन रॉय से हमने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट निकाली है। अगेन जब ये फ्लॉप होती है तो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म फ्लॉप चलते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात बोली थी। सो रॉय को ट्राई करो। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे को बाय के लिए तो कोई वर्थफुल ये नहीं लग रहे हैं, बट अगर मैं बात करूँ तो सेल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको अवॉइड कर लेना। निकोलस पूरन 52 रुपीज़ बाय है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट जिस नंबर पे ये बैटिंग करने आ रहे हैं उस नंबर पे भी ये बोलते हैं ना कि वर्थफुली भी रहने वाले हैं। सो देखो अगर बात करूं तो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, अगर नो डाउट अगर इनकी टीम अच्छा टोटल खड़ा करती है और ये 20-25 रन की इनिंग खेल के चले जाते हैं, तो फिर विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे के चले जाएंगे, क्योंकि स्पिनर वहां पर रीड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बैट्समैन अगर कदमों का इस्तेमाल करता है तो स्टंपिंग का भी चांस क्रिएट होगा, ऊपर से अगर 1-2 कैच विकेट कीपिंग से दे जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं। तो विकेट कीपिंग से भी 20-25 पॉइंट अगर दे जाते हैं हमको, और 20-25 अगर वैसा कर जाते हैं तो भी हमारा रिकवर हो जाएगा। और बाकी आप जानते ही हो, अगर निकोलस पूरन जब बैटिंग अच्छे से करते हैं तो कितना अच्छा प्रॉफिट देते हैं। सो 52 रुपीज़ में ट्राई कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से एस्पेरिस की, तो 20 रुपीज़ सेल के लिए मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो टॉप ऑर्डर की हमने बात की इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही बैटिंग के लिए इनका नंबर आना तो नहीं चाहिए। सो उस केस को देखते हुए, बाकी देखो उतना ज़्यादा इनका कोई स्टेट से रिकॉर्ड नहीं है इस प्लेयर का, सो उस चीज़ को देखते हुए बाय करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो 20 रुपीज़ सेल के लिए ही मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें, स्पेशली अगर टीकेआर की टीम पहले बॉलिंग करे तो वकार सलाम खिल की अगर मैं बात करूँ तो 27 रुपीज़ बाय के लिए आपके लिए एक बढ़िया चॉइस रह सकती है। बाकी देखो इतनी ज़्यादा कोई प्लेयर्स नहीं है, जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बात नहीं की आप उनको अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको सेल कर लेना, बाय तो बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाती है, स्ट्रेटजीज बताई जाती है, जैसे कि शेफ होप, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ थी उन तीनों मैचेस में इन्होंने अच्छा किया था, फिर सीपीएल के फर्स्ट मैच में भी अच्छा किया था, फिर मतलब 3 तो इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे उनमें अच्छा किया था, फिर एक जो सीपीएल का मैच खेला, मतलब 4 मैचेस में कंटिन्यू अच्छा किया था, और 5th मैच में ये फ्लॉप हो गए थे बैट के साथ, सिर्फ 12 रन किए थे। वो अलग बात है कि इन्होंने 2 कैचेस पकड़ लिए तो 16 पॉइंट दे गए, बट नो डाउट बैटिंग में ये फ्लॉप हो गए थे, जो कि हमने बार बार बात करते हैं ग्राफिक स्ट्रेटेजी या क्रिकेट के लॉ की। सो ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको कंटिन्यू बताते हैं और उनको पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ, उससे रिजल्ट भी मिलता है। सो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप का चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।